हेलो फ्रेंड, फूड एंड टूर में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, मैं बहुत सुबह उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने दाल और चावल बना के मैं जाने वाली हूँ कलकत्ता आप लोगों के लिए है। तो अभी के बज रहे हैं 9। तो चलते हैं, फिर बहुत लेट हो गई है तो चलते हैं, देखते हैं और फिर चलिए मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो वो कुछ मतलब कि कलकत्ता में जो उन लोगों का जो दुकान है वो मतलब कि कुछ सामान वापस करना है उन लोगों का, क्योंकि ख़राब निकला है। इसके वजह से वो लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बैग भी रेडी हो चुके है यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, ख़ास तौर के वो जा रहे हैं कुछ खास करके आप लोगों के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे दिखाना है कलकत्ता कैसा है। अगली बार मैंने छोड़ा था वो। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग रास्ते में हैं और अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से स्कूटी लेके जाते हैं कहीं, मतलब कि ऐसे वो लोग भी जाते हैं तो इसी मतलब कि ऐसे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं रानी विक्टोरिया मेमोरियल देखने, क्योंकि मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, मतलब कि उस महल के बारे में कि जैसे कि ताज महल बना है मुमताज़ के अंदाज में, वैसे ही शरण में, वैसे ही ये रानी विक्टोरिया का मरने के बाद जो शरण में ये बनाया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नज़ीरगंज, यहाँ पे पहुँच चुके हैं नज़ीरगंज। तो चलिए नज़ीरगंज पहुँच चुके हैं और यहाँ से जाएंगे घाट पर, घाट से जाएंगे मतलब कि मेटिया बुरुज पर। तो मेटिया बुरुज से ऑटो ले लेंगे, वो है खिदिरपुर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी मतलब कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो है वो टोटो का बहुत ही है, ऑटो भी है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, लॉन्च पकड़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी दालचीनी यहाँ पे मिल जाता है। ये तो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। तो ये अंकल के पास जब भी आते हैं हम लोग, मतलब कि ये सब बिरयानी का मसाला सब लेके जाते हैं। तो अभी हमने ले लिया है, ये देखिए थैली में, इसमें ही बहुत सारा मसाला आ गया है। ये देखिए, काफ़ी किस्म के चुन चुन कर ले सकते हैं अपनी तरह। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे सिर्फ 6 रुपये का टिकट मिलता है। तो हम लोग जाएंगे घाट पर। तो जब भी जाते हैं हम लोग यहाँ से ही जाते हैं, क्योंकि ट्रेन का बहुत ही झंझट लगता है मुझे, फिर सातरा से जाना पड़ता है। ये देखिए हम लोग लॉन्च भी है, चल जल्दी चल। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, वहाँ पे खड़े हैं। मतलब कि इस पार से उस पार जाना है आपको 6 रुपये में पे। देखिए पहुँच चुके हैं हम घाट पर। तो इस पे जाएंगे, उस पर। ये बहुत छोटा है, बड़ा तो वो है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्च छोड़ चुके हैं और उस पर जाएंगे हम मेटिया बुरुज, और मेटिया बुरुज से जाएंगे हम खिदिरपुर से मतलब के तो 7 मिनट लगता है यहाँ से। तो चलिए, और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, मेटिया बुरुज का जो मार्केट है वो आप नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि इतने सारे बुरखे हो या हिजाब हो, नकाब हो, बहुत सारे डिज़ाइन का जो ड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मार्केट घूमने में। तो चलिए हम लोग बैठ चुके हैं और खिदिरपुर जाने के लिए तैयार है हम लोग। तो जो फिर यहाँ पे खिदिरपुर में पहुँच चुके हैं। मेटियापुर से 10 मिनट खिदिरपुर आते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक दुकान में सर्विस सेंटर है, दुकान है, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग एक सर्विस सेंटर में आए थे, ये रहा सर्विस सेंटर। और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर, आए थे 5 माले में, यह गया हमारा लिफ्ट। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये है मोबाइल का मार्केट का दुकान, मतलब कि जिन लोगों का दुकान है वो यहाँ पे आके, मतलब कि इतने सारे दुकान हैं आप लोगों में मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत एग्जांपल मैंने दे दिया था कि एक एक दुकान कितना बड़ा बड़ा दुकान, ऐसा कोई भी नहीं मिल जाएगा। तो बैग्स वगैरह हम लोगों ने रख दिया है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से विक्टोरिया, खिदिरपुर से विक्टोरिया लगभग 3 किलोमीटर है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को एक मतलब कि मैं भी नहीं गई कभी, और क्योंकि 15 साल तो गुजरात में रहे और फिर लगभग 2 साल हुआ यहाँ पे आया हम लोग। तो इसके वजह से हम लोग जा रहे हैं अभी विक्टोरिया। तो आप लोगों के लिए ख़ास मैं जा रही हूँ। तो चलिए, इतने काम के बीच में भी आप लोगों के साथ मैं रहती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रहिए। चलिए देखते हैं, विक्टोरिया में जाके मिलते हैं। तो ये है रानी विक्टोरिया मेमोरियल।
तो चलिए, जैसा मैंने सुना था वैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे बाजू में बहुत सारा अभी मतलब कि जगह, बहुत जगह है, लेकिन दुकान वगैरह बैठे हैं सब, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था इधर नहीं है। आप लोगों को पार्किंग पे बहुत दूर आगे छोड़ के आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने सुना है, ताजमहल की तरह बनाना चाहते थे ब्रिटिश, जो यहाँ पे रानी विक्टोरिया ब्रिटिश का जो यहाँ पे शासन चल रहा था तभी यहाँ पे बनाया था। लेकिन जब बने थे, लेकिन रानी विक्टोरिया मरने के बाद ही मतलब कि उनके स्मृति में ये बनाया था, जैसे कि ताजमहल बना था मुमताज़ की स्मृति में, तो यहाँ पे बनाया है रानी विक्टोरिया के स्मृति में। तो चलिए, इसीलिए इसको रानी विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत ही धूप है यहाँ पे देखिए मेरे पीछे है, लेकिन अभी टिकट काटने गए तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे अभी खड़ी हूँ। तो फिर आते हैं तो बहुत ही लाइन है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही भीड़ है, बहुत ही लाइन है, और जगह भी बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे सब फ़ोटो शूट वगैरह सब करने आते हैं। ये भी जगह बहुत बड़ा है, अब देखिए दोनों तरफ ही दुकान लगे हुए हैं। हम लोग वहाँ से जाएंगे, तो फिर चलिए बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 रुपये करके टिकट है, और 3 साल का जो बच्चा होता है मतलब कि उनका फ्री है। तो चलिए, हम लोग 2 टिकट ले लिया है। यहाँ पे लगता है पानी, यहाँ से पानी लेते हैं। ये गार्डन है, और यहाँ पे जो ओपनिंग टाइम, और ये देखिए कितना सुंदर है, सब वाइट कलर है, सब वाइट है। यहाँ पे गार्डन, अरे वही बोले कि सर इसमें छील होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग मतलब कि अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए पहले, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है क्योंकि एक तो ठंडी का मौसम है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आप लोग कि हम लोग पहले म्यूज़ियम जाएंगे, मैंने बोला था जैसे कि। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पहुँचना सुंदर लग रहा है, मुझे इतना सुंदर लग रहा है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि इसका नजराना ही ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे है बड़े जगह। तो चलिए फिर हम लोग म्यूज़ियम में जाकर मिलते हैं। एक लेक है, मतलब कि ये दोनों लेक मुझे इतना पसंद आया है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं। बहुत ही मतलब कि इतने बारीकी से सफाई और सब देखिए, एक भी कोई चीज़ ऐसा मतलब कि कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है। सब जगह पर एक एक डस्टबिन दे दिए हैं। रानी विक्टोरिया मेमोरियल पित्तल और सफ़ेद संगमरमर से बनाया है। विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता भारत में एक बड़ी संगमरमर एक की इमारत है जिसे 1906 और 1921 के बीच में बनाया गया था। ये महारानी विक्टोरियल की स्मृति स्थापित करते हुए इसको बनाया गया था। तो चलिए, इसके आगे और भी बहुत है, तो चलिए देखते हैं और अंदर क्या है मेमोरियल वो भी करते हैं। एक इतिहास है, ये एक मतलब के एक स्टैम्प है कि यहाँ पे ब्रिटिश का शासन थे। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरती इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जन्म मनाने के लिए किए गए थे। भारत की तो इंडिया में जो रहते हैं वो तो आते ही है देखने के लिए, और फॉरेनर भी आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। लेकिन हम जब अंदर गए थे तभी बहुत फॉरेनर से मिले हम लोग। और हाँ, अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या लंदन हो, बहुत सारा मतलब के वहाँ से आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे है बहुत सारे मतलब के इतने खूबसूरती से बनाया है, जैसे कि मैंने बोला है पित्तल से बनाया है और है सफ़ेद मार्बल से बनाया है। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, जैसे कि ताजमहल है और भी। तो जैसे कि ताजमहल बनाया है मार्बल के ऊपर, छोटे छोटे जो टुकड़े मार्बल को काट के डिज़ाइन बनाया है। तो
वो है खूबसूरत, एक तो वो खूबसूरत है, और हाँ आगे भी आप लोग यहीं पे देखते हैं, ऊपर भी वो मतलब के जाने का जगह है, वो हम लोग जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये है आईना। एक बात आप लोग मैं दिखाती हूँ, देखिए रेजिमेंटेड सॉरी। तो चलिए हम दूसरा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। ये है उन ज़माने का, जो रानी का ज़माने का था, एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका लिट। तो ये है टीवी, तब का जो टीवी चल रहा था ऐसा ही टीवी है। और यहाँ पे है छवि गुली। तो मतलब कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है जगह घूमने के लिए, फॉरेनर सब आए हैं यहाँ पे। हर चीज़ को ध्यान रखते हुए मतलब कि ये सब बना है। लास्ट ऑर्डर हो, स्पेशल ऑर्डर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश, ये क्या लिखा है, ब्रिटिश जुलाई 1900। यहाँ पे देखिए ये हिंदी में और ये बंगाली में। 25 अप्रैल 1945 को अपनी सेना के लिए नेताजी के अंतिम आदर्श क्या थे? अपनी सेना बर्मा से हट रहे थे और आज़ाद। और ये है फ़ोटो। आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद, जय हिंद। चला है यहाँ पे देखिए। चालू रहेगा ना इसको। ये क्या है, एक बार देख ही लेते हैं अंदर जाके। यहाँ पे देखिए रेगुलर यूज बाय मजोर लाम बोटन। डोंट टच, यहाँ पे टच, यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी टच करने का हमें इजाज़त नहीं है। बहुत ऐसा मतलब कि पब्लिक बहुत है। तो यहाँ पे बनाई गई है बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, तो जो काठ से बनी है। और फिर आप लोग देख सकते हैं तब जाल वगैरह नहीं था, तो अभी जाल वगैरह दे दें, क्योंकि बैल्कनी के ठीक एग्जिट सामने ही, और यहाँ से पूरा बाहर का तरफ जो नजराना है वो यहीं से मतलब कि मुझे तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसी बैल्कनी के, इसीलिए बैल्कनी बनाया कि यहाँ से पूरा बाहर का जो नजराना है वो देख सके। तो चलिए, यही दुख है कि रानी विक्टोरिया के स्मृति में जो बनाया है वो ही देख नहीं पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को बहुत सारा चीज़ है। अभी तो फ़िलहाल यहीं पे मेमोरियल जो है वो वहाँ यहाँ पे रखे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बसु का कुछ मेमोरियल यहाँ पे भी है। तो चलिए आगे देखते। नो फ्लैश।
यहाँ एक पियानो है जिसे 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था जब वो 10 साल की थी। हाल ही में पियानो को विक्टोरियल मेमोरियल की सेंटर गैलरी में रख दिया गया है। चल हर जगह पर शीशा। চল কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিল দেখেছি ইস্তফা দিয়েছিলেন। Boss with leaders of fraud. वही है जो फोटो लगे हाँ ऐसा हो रहा डिजाइन फॉर प्रेसिडेंसी ये देखा फोटो State president चल निशा देखा तो चल देखिए चल কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে আনা হয়েছিল কেন? तभी के जो कैमरे वीडियो वगैरह बनते थे तो उसमें मणिपुर টাকা এগুলো তাই 5 টাকা মতো হবে 100 টাকা মতো হবে সামনে একদম সিধে করে আমরা সিধে করে দেব এমন তো না এটা 1 সেঞ্চুরি জাপানিজ গভর্নমেন্ট তখন করে নোট এটা हम टोबैको तक मिल नेताजी कैप तक बड़े जमा कर यूनिफॉर्म रेडियो ब्रॉडकास्ट है चल बहुत सारा खिड़की बनाया है इन लोगों ने।
रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया जो थी वो बहुत ही शौकीन थे, मतलब कि बहुत शौक। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंडियन कल्चर देखते অনেক ইন্ডিয়াতে বেশিরভাগ हैं हिस्टोरिकल बेसिकल होता है ना, तो वो देखिए एक है ना, उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इंडिया का और वेस्ट बंगाल का जो कल्चर उन लोगों को। जब बात तुझे देखा तो उन लोगों के साथ एक मतलब के गाइड वो खंडन की वीडियो को तो करते बनी ये देखिए आप यहाँ पे नजर पीटर्स में ये नहीं बस वीडियो तो तरफ वीडियो पड़ता है देव कुमार रॉय द कैलकाटा स्कूल। तो चलिए ऊपर चलते हैं, और ये भी सीढ़ी भी जो है वो भी मार्बल से बनाई गई है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर से जो नजराना पूरा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो रेलिंग है वो एक लोहे से और एक मतलब के डिज़ाइन गई है। तो चलिए चलते हैं। ऐसा कहते पास ये लोहा देना। तो चलिए पहुंच चुके हैं, और ऊपर से बहुत सारा सब लोग ऐसे मतलब कि फ़ोटो वगैरह सब ले रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर से जो नज़राना देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये ज़मीन इतने में बनाई गई है, 64 एकड़ ज़मीन लेके मतलब के बनाई गई है। और गार्डन या इस महल के बारे में जो पूरा का पूरा ज़मीन है वो है 64 एकड़। तो यहाँ से पूरा का पूरा जैसे कि बाहर के तरफ हो या लेक हो, पूरा गार्डन यहाँ से पूरा दिखता है। तो मतलब कि और भी खूबसूरत लग रहा है कि ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरा का पूरा एक साथ ही नजराना पूरा आँखों के सामने है। तो आप लोग देख रहे हैं ऊपर भी ऐसे ही सेम पोजीशन में बनाया है जो सफ़ेद मार्बल से बनाई गई है। तो चलिए और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए है। बाकी ये तो है बैल्कनी ऊपर का, बाकी यहाँ पे भी है बहुत सारा मेमोरियल जो अंदर म्यूज़ियम में रखे, वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन प्लीज़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, उस पर भी आप लोग साथ में रहिए। और हम लोग भी जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लेट हो चुकी है। और गार्डन भी आप लोगों को घुमाएंगे। तो बहुत सारा अभी काम बाकी है और आप लोगों को दिखाना भी बाकी है। तो चलिए और साथ में रहिए। এদিকে চা খাবি না ওই এখান ভিডিও কর ভালো হবে। सर एक बार चलो
यहाँ से एक जगह से इतने कहना बुझते पारছি না আমি। ভেতরে ভেতরে আরে ভেতরে আছে হাওয়াটা চো ये बहुत सुंदर यहाँ से हवा आ रही है, पता नहीं यहाँ पे क्या है। কুলার আছে বড় বড় এই যে লেখাগুলো তো দেখাবি, आजाद हिंद फौज के मुख्य युद्ध कहाँ हुए थे, यहाँ पे दिखाया 1945 से लगातार आजाद हिंद encouraged Indians living in North America to fight for Indian independence. They were present, but the network continued to function at home. Savarkar's disciple Lala Hardwar encouraged Indians living in North America to fight for Indian independence. हम लोग तभी बहुत मज़े से हंस रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो बीता है आज़ाद करके वो वही जानते हैं। तो आप लोगों को ऊपर से बैल्कनी के नीचे, मतलब कि हम लोग 2 माले पे आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने देखा था, तो लास्ट में आप लोगों को मैं ये भी दिखा दी कि नीचे का नज़राना कैसा होता है। ये है नीचे का हॉल
और अभी जो है कुछ हम इस तरह ऊपर आ गए थे। तो चलिए देखते हैं। अभी आएगा इनका पास्ट প্রেসিডেন্সি কলেজে ত্যাগ করে জাতীয়কৃত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠান করে তিনি तो यहाँ पे इसके सामने फेस रखना पड़ेगा और आप लोगों को मतलब कि आपका पास्ट यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरीके से ये बनाए गए हैं स्किन। वैसे ब्रिटिश ऑफिसर तो फिर मैं कैसे पीछे रहती, तो मैं भी आ गई हूँ इसके सामने। चलिए देखते हैं मेरा पास्ट क्या बताते हैं। ये है मेरा पास्ट आपके सामने। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि मेरे पीछे जो पास्ट दिखाने वाले हैं बहुत पीछे बहुत सारा लाइन था। इसकी वजह से मैं थोड़े से देख के आ गई हूँ दूसरे काम पर। यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो उनका जो चिट्ठी है, उनका जो लिखा हुआ मतलब कि खत है, और जो बहुत सारा ऐसा चीज़ ये लगता है बंदूक वगैरह है, तो बहुत सारा है। यहाँ पे एक फॉर्मल को आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए। वंदे मातरम। बड़ौदा स्टेट হ্যাঁ, गुजरात বরোডা স্টেট অফিসার। कश्मीर तो रुक 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 नीचे आ थोड़ा। बड़ौदा राज्य के अधिकारियों साथ के साथ श्री अरविंद। अच्छा अरविंद्र घोष इधर आता इसाक। तो यहाँ पे है कूलर, मतलब कि मुझे तो लग रहा है एसी की तरह ही है क्या। ब्रिटिश अधिपत्य से भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र प्रतिरोध 18वीं सदी से लेकर देश की आज़ादी पाने तक लगातार जारी रहा। इस प्रतिरोध के पहले चरण का नेतृत्व राजा नवाबों द्वारा किया गया, जिसका परिणाम था 1857 का विद्रोह। विद्रोह को क्रूरता से दबा चल इसाक। The German manufactured Mauser pistol had a major role to play in the history of यहाँ से आवाज़ निकल रही है लेकिन आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि बहुत स्लो है। अंग्रेजों के साथ विरोध में इधर आ इधर आ। ये है पिस्तौल। ये है गोली। तो हमें एक चाहिए था क्योंकि हमें इसाक को उड़ाना था। The world has unified cooperative sharing information. वंदे मातरम। At the start of the 20th century, several revolutionary groups were established, fighting those like
स्कूल में पढ़ता है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग करता है वो, यहाँ पे करते हैं सब। तो ये सब उन्हीं का है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। सपनों का चल हर जगह पर शीशा। चल দেখিস নেতাজি কেন কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিল দেখিস ইস্তফা দিয়েছিলেন।
was with leaders of fraud. वही है जो फोटो लगे भैया हाँ ऐसा वही रहा डिज़ाइन फॉर प्रेसिडेंसी हाँ क्या मायने है क्या কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাকে স্ট্রেচারে করে হসপিটালে আনা হয়েছিল কেন? तभी के जो कैमरे वीडियो वगैरह बनते थे तो उसमें মণিপুর ইন্ডিয়ান জাপান কারেন্সি টাকা এগুলো তাই তো 5 টাকার নোট তখন গেল 100 টাকার নোট তখন গেল সামনে একদম সিধে করে আমি সিধে করতে হয় এমন করে না হয় সেটা কি 1 সেঞ্চুরি জাপানিজ গভর্নমেন্ট তখনকারের নোট এটা হোম আমরা টোব্যাকো তখন গেল নেতাজিস ক্যাপ তখন ঘরে জামা কাপড় ইউনিফর্ম रेडियो ब्रॉडकास्ट बाय नेताजी फ्रॉम बर्लिन चल बहुत देख लिया चल चल सब चल बहुत सारा खिड़की बनाया है इन लोगों ने रानी विक्टोरिया जो थी वो बहुत ही शौकीन थे मतलब कि बहुत शौक कॉपी इंटरेस्टेड है इंडियन कल्चर অনেক ইন্ডিয়াতে বেশিরভাগ हिस्टोरिकल बेसिकल ताई ना तो वो देखिए कहना है उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि इंडिया का और वेस्ट बंगाल का जो कल्चर वो लोगों को
Savarkar's disciple Lala Bhatia encouraged Indians living in North America to fight for Indian Hindu. हम लोग तभी बहुत मज़े से हंस रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो बीता है आज़ाद करके वो वही जानते हैं। ये लेक मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे लेक। तो यहाँ से जो लेक दिख रहे हैं तो आप लोगों को देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत, मतलब कि जो विक्टोरिया है उसके सामने, एग्जिट सामने दोनों तरफ राइट या लेफ़्ट की तरफ 2 लेक है। तो यहाँ पे बैठने के लिए गार्डन जैसा बनाया है और बाजू बाजू में एक मतलब कि कुर्सी जैसा दिया है, जैसा गार्डन में रहता है बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये विक्टोरिया मेमोरियल क्या लेक है। यहाँ पे एक इधर है, पे 2 लेक है। आपको इससे पहले दिखाया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे भीड़ भी है आज। वैसे तो आज थर्सडे तो नॉर्मली है, संडे को होगा तो और भी भीड़ होता है। तो ये है, हम लेक के सामने ही बैठे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। शाम के टाइम तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी 2 बज चुके हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि हमें फिर से वहाँ पर जाना है, खिदिरपुर जाना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ मैंने दिखाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं था। बहुत टाइम आप लोगों को मैंने दिया है और मुझे लगभग मैंने म्यूज़ियम को बहुत सारा हिस्ट्रिकल जो है मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जो एक पेड़ तो दिख रहा है, लेकिन इसी पेड़ को मतलब कि यही काट से बहुत सारा चीज़, जो मतलब कि बंदर हो या कोई चिड़िया हो, बहुत सारा ऐसा मतलब कि एनिमल्स को यहाँ पे बनाया है, लेकिन काट से बनाया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मंकी है, बाकी जो एनिमल्स है वो बहुत सारा है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे भी है, जो ईगल है वो भी बनाया है। तो चलिए देखते हैं और फिर देखते रहिए, साथ में रहिए। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 पक्षी यहाँ पे खड़े हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये ओरिजिनल है। नहीं, ये भी काठ से बनाया है। तो यही है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक बोर्ड मतलब के है, वहाँ पे सब कुछ लिखा है। यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को बहुत से मतलब कि पुराने जो पेड़ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के ज़माने में, क्योंकि ऐसे जो नए हैं वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन इतने पुराने ज़माने का जो पेड़ है वो हम लोग अभी कहाँ मतलब कि देखने को मिलता है। तो ये एक गार्डन है, जो चारों तरफ जो पुराने सब पेड़ है वो लगा हुआ है। और एक है बी गार्डन, मतलब कि एक इधर कलकत्ता में एक बी गार्डन करके है, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसा पुराने जो पेड़ है वो देखने को मिलेगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ आप लोगों ने मैंने कोशिश किया है बहुत कुछ दिखाने के लिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे कई लोग पिकनिक एक्सपोर्ट भी मानते हैं, पिकनिक करने के लिए आते हैं, फ़ोटो शूट करने के लिए आते हैं, रील्स बनाने के लिए आते हैं, और बहुत सारा बाहर से लोग आते हैं जो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल है वो देखने के लिए आते हैं। तो चलिए হেঁটেও চলে যাবে। तेरी आवाज है हवाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, दुख की बात है ये। इसाक ने बोला है कि चल फिर बाद में आएंगे, तो चलिए हम चलते हैं घर। हाँ, निकल चुके हम। अब 2:15 हो गया है। हम लोग अभी जाएंगे थोड़ा सा लंच करने, थोड़ा लंच करके फिर आपसे मिलते हैं। फिर वहाँ पे जाना है, 2-3 घंटे का काम है, क्योंकि मैं आ रही थी इसके साथ। इसने बोला है कि कुछ काम भी मैं वहाँ पे है तो फिर कर लेते हैं, तो इसके वजह से वो भी कुछ काम लेके आए हैं। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत दूर छोड़ के आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का कोता कौन दिखे साफ नहीं, साफ कर दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ पूरी रूटीन पा है ना। छोले बस यहाँ पे नाश्ता है, पूड़ी पता नहीं क्या है, बट मटर की सब्जी बनाया शायद। ये ना तक खेते जाए। तो यहाँ पे मैंने ईसा को पूछा है कि कैसा है, तो यहाँ पे मतलब कि खाली पैसा लेने का काम करते हैं ये लोग, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ बिल्कुल मत खाइए। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। आते ही यहाँ पे देखिए कितने सारे मार्केट है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कलकत्ता में जो बहुत सारा जो दुकान है, यानी मतलब कि चूड़ी का या कुछ बिंदी का, एक बिंदी का दुकान मतलब कि हज़ारों दुकान मिल जाएगा। एक लिपस्टिक का जो दुकान है वो भी आप लोगों को हज़ारों दुकान मिल जाएगा। जो मेकअप का सामान है वो आप लोग को हज़ार मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक होटल पे। तो यहाँ पे हम लोग खा के फिर चलते हैं, निकलते हैं। उसको कुछ काम है तो फिर कुछ काम कर निकल जाएगा। यहाँ पे है कुछ हम लोगों ने बैठ के ऑर्डर करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या खाते हैं हम लोग। तो चिकन काठी कबाब बनाया है, तंदूरी मंगवाया है और बिरयानी मंगवाया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के खाना आ चुके हैं, और यहाँ पे आए हैं शाही पनीर और एक करके तंदूरी रोटी। तो चलिए इसाक को मैंने बोला है खा के टेस्ट करके बता के कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे दिखाना था कि यहाँ का खाना है। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगा, क्योंकि यहाँ का कलकत्ता का जो चार है, जो खाने का मतलब जितने आइटम है उतने खाने का टेस्ट एक नंबर है।
तो चलिए इसाक ने बोला है एकदम सुपर। तो मैं भी खा के दिखा दूँ आप लोगों को कैसा है। ये मैंने एक पनीर लिया और उसमें थोड़ा सा लगा के मुँह पे डाल दिया, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये भी आ गए हैं हमारा काठी कबाब। तो ये है काठी कबाब, उसके साथ बिरयानी और उसके साथ दिया है 2 तरह की चटनी। एक पुदीना की चटनी थी और एक जो मतलब के और एक है रायता। तो एक ही प्लेट मंगवाया है क्योंकि एक रोटी खाया हम लोगों ने, तंदूरी रोटी खाया है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे एक चिकन दिया है क्योंकि मैंने चिकन का बोला था कि चिकन का बिरयानी लेने के लिए। तो चलिए खा के टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। और मुझे तो सबसे बहुत ही अच्छा लगा ये काठी कबाब, जोरदार काठी कबाब है। तो ये मतलब कि ये होटल जो है वो खिदिरपुर जो मार्केट है उसी मार्केट के बाजू में ही है एक्चुअली। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू का रस दिया है और थोड़ा एक ले लिया है और फिर थोड़ा सा दूध और ये तो बहुत ही टेस्टी है। चलिए बिरयानी भी खा के आप लोगों को बताते हैं। बिरयानी का जो टेस्ट था वो भी अच्छा था और फिर उसके साथ जो काठी कबाब वो भी लाजवाब था। तो चलिए टेस्ट भी सारे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो चलिए फिर देखिए और फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा फिर मार्केटिंग होगा, उसके बाद मतलब कि अभी के लगभग बज रहे 3, मतलब कि 3 बज चुके हैं। फिर उसका कुछ काम है, बहुत सारा काम है, फिर उसके बाद ही हम लोग घर पे जाएंगे। चलिए चलते हैं। बहुत सारा आप लोगों को मतलब कि टाइम दिया है और फिर बहुत जानकारी मतलब कि कलकत्ता एक ऐसा मार्केट है, एक पेन का दुकान मतलब कि हज़ारों दुकान मिल जाएगा, एक गुब्बारे का दुकान जो हज़ारों दुकान मिल जाएगा, एक नेल पॉलिश का दुकान जो हज़ारों दुकान मिला। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि उसी मार्केट से होलसेल से ख़रीद के लाते हैं और सारे दुकान और यहाँ से बाहर भी जाते हैं और यहाँ से जो दुकान है सब यहाँ से वहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो जिस दुकान पर उसको काम था, जिस दुकान पर हम लोगों ने सामान रखा था, उसी दुकान पर फिर से वापस आ गए। लेकिन खा पी के मेरा मतलब बहुत ही ऐसा शक वहाँ पे है, कुछ काम निपटा रहा है। तो यहाँ पे काम था हम लोगों को करीबन अभी बज रहे हैं 6, मतलब कि 3 घंटा 3.5 घंटा जैसा काम था वहाँ पे खिदिरपुर मार्केट में। तो हम लोग खिदिरपुर से ऑटो लेके अभी जा रहे हैं मिटिया से जाएंगे मतलब के घाट पे और हम लोग जाएंगे नाजिरगंज। तो चलिए यहाँ पे फिर से आ चुके हैं मिटिया भुज। उसको देखिए बहुत सारा सामान भी लिया है, मेरे हाथ में भी बहुत सारा सामान है, लेकिन उसी बीच तो उसने भी बहुत सारा सामान लिया है। मेरे हाथ में भी बहुत सारा सामान है, लेकिन आने का टाइम हम लोग ये मिटिया भुज का जो मार्केट है वो आप लोगों को नहीं दिखा पाए क्योंकि सब बंद था। तभी लगभग हम लोग आए थे 9:30 बजे फिलहाल यहाँ पे। तो अभी जाने का टाइम ये आपको मैं दिखा रही हूँ। मार्केट जो है यही है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं और मतलब कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर से जाते हैं घाट पर, घाट से फिर हम लोग जाएंगे नाजिरगंज से जाएंगे। वहाँ पे एक मतलब कि एक्टिवा रखा है हम लोगों ने, तो वहाँ एक्टिवा लेके फिर जाएंगे घर के लिए निकलेंगे। तो चलिए पूरा साथ आप लोगों का मतलब कि बहुत कुछ ऐसा दिखाने का मैं कोशिश किया है और फिर जाते टाइम क्या होता है क्या हुआ चलिए देखिए। কি সুন্দর দেখ কালারটা, কোনটা? এই সামনের কালারটা। ধর এটা
ভালো হতো, হ্যাঁ ওইটাই ভালো হতো, পিছনে থাকতো। तो हम लोग जाते टाइम एक चिकन हट लाए, में हम लोग खा के फिर चलते हैं। इशाक वहाँ पे बैठ चुके हैं, ये यहाँ पे देखिए चिकन हट। यहाँ पे ले लिया सामान। तो अभी बज रहे, हम लोग निकले थे 9 बजे, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो फिर अभी खा के तो आते टाइम हम लोगों ने ये है चापाताला एक चिकन हट करके है, तो वहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठ गए हैं। और ड्राइविंग में नाजिरगंज से यहाँ तक करके आई हूँ, फिर यहाँ से भी मुझे कर जाना पड़ेगा क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी। इसी बीच पिज़्ज़ा भी आ गया, तो चलिए फिर पिज़्ज़ा का मज़ा लेते हैं और फिर आगे भी आप लोग कंटिन्यू देखिए और कंटिन्यू वीडियो को मैं चालू भी रखूँगी। %100% हलाल। वाला टेस्ट। चलिए मैं भी खाती हूँ। अब मैं खा के दिखाती हूँ। सब्जियाँ दिक्कत है अभी। तो हम लोग खा के फिर से वापस मतलब के घर जाने के लिए अब रवाना होंगे। तो पिज़्ज़ा चिकन हट का जो पिज़्ज़ा था वो बहुत ही सुंदर पिज़्ज़ा था, बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोगों को खाने का है तो मैं वेस्ट बंगाल में जो रहते हैं कलकत्ता में, वही उनको मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को खाना है तो चापाताला होके जो रास्ता यहाँ से आता है सारंगा की तरफ जाता है, मतलब कि चापाताला होके उसी बीच ये चिकन हट है। तो आप लोग अगर खाने के लिए आ सकते हो तो प्लीज़ आइए, बहुत ही टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और हाँ 100% हलाल है, वहाँ पे लिखा ही है। तो चलिए, और आप लोगों को अक्खा दिन का जो मेरा कलकत्ता का सफ़र था, बहुत मैंने ट्राई किया है बहुत कुछ दिखाने के लिए, लेकिन हाँ कलकत्ता का मतलब कि इतना बड़ा एरिया है। आप लोगों में एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, जो मतलब कि एक पेन का दुकान हज़ारों दुकान है एक साथ, एक गुब्बारे का दुकान वो हज़ारों दुकान है। तो मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कलकत्ता का जो मार्केट है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी तरह से बहुत कुछ यहाँ पे कलकत्ता में जैसे मिल जाता है। तो चलिए, अक्खा दिन हो गया, 7:30 पौने 8 जैसे बज चुके हैं। हम लोग घर जा रहे हैं, ड्राइविंग मैं करूँगी और क्योंकि उसको भी बहुत ठंड लग रही है, इसकी वजह से मैंने स्वेटर भी पहन लिया है। तो फिर चलते हैं। आप लोगों को अक्खा दिन मेरे साथ कैसा लगा, और कुछ जगह है जो मैं नहीं दिखा पाई, कुछ मतलब कि उधर ऐसा पोजीशन भी नहीं था कि मैं मोबाइल निकाल सकूं, तो इसकी वजह से चलिए। तो अक्खा दिन का जो वीडियो है वो मतलब ऐसे मैं कलकत्ता नहीं आना चाहती, क्योंकि कलकत्ता जो लोग आते हैं बहुत ही क्या बताऊँ मैं, बहुत ही तकलीफ़ जैसा होता है, क्योंकि कलकत्ता का जो सफ़र है वो आसान नहीं है।
तो और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि कलकत्ता में जो लोग आते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से आप लोग अपने सामान को, अपने पर्स को और मोबाइल को मतलब कि थोड़ा सा संभाल लीजिए, चौकन्ना रहे, क्योंकि कलकत्ता में पॉकेट जो चोर है वो बहुत सारा है। ये बहुत जगह पर है, ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में है। तो चलिए आप लोगों का अक्खा दिन का जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और फिर मैं ड्राइव करके आई तो मेरा हाथ इतना ठंड से मतलब कि बर्फ़ जैसे जम गया है। तो फिर चलिए और हम लोग गए थे, अभी के बज रहे हैं 9, तो नहीं सॉरी 8 बज रहे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए 8 बज चुके हैं। तो वहाँ पे था 7:30, तो हम लोग यहाँ पे आ गए तो आधे घंटे जैसा लगा। तो फिर ये मेरा स्वेटर नहीं है, तो मैं गाड़ी चला रही थी तो इसकी वजह से मैंने इस का स्वेटर जो है पहन लिया था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। तो चलिए मैं स्वेटर वगैरह नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे इतना ठंड भी नहीं लग रहा है, लेकिन आते वक्त बहुत ठंड लग रही थी। तो चलिए अक्खा दिन आप लोगों के साथ रहे हम लोग, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का मेहनत हो गया बहुत, वीडियो हो गया बहुत सारा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिए आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, जो कोई भी वीडियो को शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं ज़्यादा, तो फिर तो मैं सुबह का मतलब कि जो 7 बजे खाना बना के गई थी तो वो लोग पापा और भाई खाए थे। तो अभी पता नहीं मुझे आके क्या करना, मतलब कि क्या करना पड़ेगा। बहुत सारा काम बाकी है, झाड़ू मारना बाकी है, बर्तन धोना बाकी है और खाना भी पकाना बाकी है। तो इसाक बोल रहा है कि ऐसा कि बोल कि वो सुबह का खाना रात को गर्म करके दे दे। तो देखना पड़ेगा क्या क्या है क्या नहीं है, फिर दूसरा नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। और फिर चलिए अभी काम बहुत है, आज का दिन बहुत रहा, बहुत थक चुकी हूँ मैं। और फिर आप लोगों को क्या बताओ, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।